जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आज से आपको इस चैनल पर जो है हर एक सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा सब्जेक्ट का जो है रिवीजन बूस्टर सीरीज जो है चलाया जाएगा। इसके तहत जो भी स्टूडेंट का जो है जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो उसको जो है रिवीजन करने में यहाँ से काफ़ी मदद मिलने वाली है। और ख़ास करके उन स्टूडेंटों को जिनका जो है हाल फिलहाल में ही जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, या आगामी आने वाला समय में जो है रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है, या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, या बिहार में जो है बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, या बिहार सीजीएल का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये आपको जो है रिवीजन करने में जो है काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको यहाँ। इसलिए जो स्टूडेंट का जो है कुछ दिनों के अंदर जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो वो स्टूडेंट जो है आप इस चैनल से जो है अवश्य जुड़ जाए ताकि आपको जो है फ़ायदा मिल सके। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का जो अभी पहले जो है रिवीजन कराया जाएगा, उसके बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा बिहार पुलिस का तो बिहार पुलिस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है सेट भी कराया जाएगा। इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो भी स्टूडेंट जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कर रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का कर रहे हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है जीके जीएस क्या चीज़, तो यहाँ पर जो है इस चैनल पर आपको जो है जो भी स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जीके और जीएस का जो है कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, और रिवीजन भी जो है कंप्लीट सिलेबस का जो है कराया जाएगा। इसलिए आप इस चैनल से क्या करें, जुड़ जाए। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का जो है रिवीजन करने वाले हैं, इसमें लगभग जो है आपको जो है मात्र 200 से 250 क्वेश्चन लिया गया है और उससे जो है कोशिश किया गया है कि सारा टॉपिक जो है रिवीजन हो जाए हिस्ट्री का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा जो है किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की यात्रा का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के जो है महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो पतंजलि के महाभाष्य से जो है शुंग वंश के इतिहास का पता चलता था। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाषाण युगीन अनुसंधान प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसे दिया गया है? ये जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है दिया गया है। किसको? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को। पाषाण युगीन यानी कि जो है खोजने का जो है श्रेय जो है पाषाण युगीन सभ्यता को खोजने का श्रेय जो है किसे दिया गया है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल का क्या यानी कि मानव इतिहास प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास के प्रारंभिक काल को जो है पूरा पाषाण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के औजार अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का जो है प्रयोग करते थे? तो वो जो है पत्थर का प्रयोग करते थे। यानी कि औजार बनाने के लिए जो है प्राचीन भारत में जो है निवासी किसका प्रयोग करते थे? तो पत्थर का प्रयोग जो है करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है किस सभ्यता से मिलती है? तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता से मिलती है। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो ये जो मृदभांड है उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड को जो है माना गया। किसको? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड को जो है माना गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो ये जो है मृदभांड जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मौखली पुत्र गौसाल को जो है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनुवर्त सिद्धांत जो है किस धर्म से है? अनुवर्त सिद्धांत जो है किस धर्म से है? ये जो है जैन धर्म से जो है संबंधित है अनुवर्त सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, यापनीय किस
का संप्रदाय था। यापनीय जो है किसका संप्रदाय था? ये जो है यापनीय जो है जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय माना जाता है। किसका? जैन धर्म का जो है एक संप्रदाय यापनीय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में जो है लिखे गए थे? तो ये जो है अर्धमगही भाषा में जो है लिखे गए थे। यानी कि शुरुआत में जो है जैन साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमगही भाषा में जो है मगधी, सॉरी किस भाषा में? अर्धमगधी भाषा में लिखा गया था, अर्धमगधी भाषा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो आप याद रखिएगा, ये बोध गया में जो है बौद्ध यानी कि यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसको ज्ञान की प्राप्ति महाबोधि मंदिर या महाबोधि वृक्ष भी के नजदीक जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश जो है ये जो है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेश जो है किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से जो है संबंधित है। तो आप जो है एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या है, और बुद्ध का जो है महात्मा बुद्ध का जो है जन्म जो है कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, और इनका जो है बचपन का नाम क्या है? ये जो है आप इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन काल में ही जो है कौन संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो ये जो है देवदत्त जो है ये संघ का प्रमुख जो है बनना चाहता था बुद्ध के ही जीवन काल में। अगला क्वेश्चन, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है कौन है? ये जो है बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है, ये जो है बौद्ध धर्म में ही जो है बताया गया था। इसका जो है प्रचार प्रसार भी बौद्ध धर्म के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में जो है भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? ये जो है वैशाली में जो है किया गया था। सबसे पहली जो है बौद्ध भिक्षुनी जो है वो प्रवेश जो की थी बौद्ध धर्म में, वो कहाँ की थी? तो वैशाली में की थी, याद रखिएगा। आप इसका आंसर आप जो है एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि सबसे प्रथम जो है बौद्ध भिक्षुनी जो है कौन थी? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? ये जो है धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। और कौन किया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन जो है माध्यमिक संप्रदाय थे। किस संप्रदाय थे? तो माध्यमिक संप्रदाय थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के? तो माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये जो है राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, ये जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये जो है जापानियों के द्वारा जो है बनाया गया था। किसके द्वारा? तो क्वेश्चन पूछेगा, बुद्ध की जो है प्रतिमा जो कि गया बोध गया में स्थित, ये कितना फीट है? तो याद रखिएगा 80 फीट है। और इसका निर्माण करने में जो है किसका योगदान है? तो जापानी के द्वारा जो है निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया के ज्योति पुंज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जो है एशिया के ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये उदयन जो था पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, उदयन वसुदत्ता की कहानी किस स्थान विशेष से संबंधित है? उदयन वसुदत्ता की कहानी जो है उज्जैन से संबंधित है। किससे है? तो उज्जैन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता किस स्थान से चला था? तो ये जो है अशोक ब्राह्मणी यानी कि पाक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता जो है ये श्रीलंका स्थित जो है अनुराधा
से जो है पता चला था। कहाँ से? श्रीलंका स्थित जो है अनुराधापुर से जो है पता चला था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ा, इसका प्रमाण किससे मिलता है? अशोक जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके बाद भी जो हिंदू धर्म की आस्था को जो है नहीं छोड़ा था, इसका प्रमाण जो है कहाँ से मिलता है? तो उनका प्रमाण जो है देवनाम प्रियदर्शी उपनाम से जो है मिलता है। यानी कि इस नाम से जो है पता चलता है अशोक जो है क्या थे? हिंदू धर्म को नहीं छोड़े। किससे? तो देवनाम प्रियदर्शी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में है? तो ये जो है अर्थशास्त्र में है। किसमें है? अर्थशास्त्र में जो है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन जो है किस ग्रंथ में है? तो अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण और नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो ये जो है मौर्य काल की जो है एक पुस्तक है, क्या नाम है? इंडिका नाम है। जो किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की पुस्तक है। और मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? तो ये जो है चंद्रगुप्त के। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया। ठीक है, तो इससे जो याद रख सकते हैं, इंडिका जो है मेगास्थनीज की पुस्तक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, याद रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी अंतिम समय किस धर्म का अनुयायी हो गया था? यानी कि अपने अंतिम समय में जो है किस धर्म को जो है मान लिया था, अपना लिया था? तो वो जो है जैन धर्म को जो है अपना लिया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान जो है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ये जो है तक्षशिला जो था मौर्य काल में शिक्षा का जो है प्रमुख केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव के शासन को जो है स्वशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो है सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो ये जो है मौर्य वंश ने किया था। किसने किया था? मौर्य वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन, अशोक का समकालीन जो है तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये जो है मिस्र का राजा था। कहाँ का था? मिस्र का राजा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने जो किस अवधि तक शासन किया था? तो गुप्त वंश की शुरुआत 275 से 550 तक जो है ये 550 ईस्वी तक शासन किया था। भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो ये जो है समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने जो है किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की स्थापना जो है किया था। अगला क्वेश्चन, किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था? तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? देवगुप्त भी था, याद रखिएगा। गुप्त काल में जो उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? यानी कि उत्तर भारत का व्यापार जो है किस बंदरगाह से जो संचालित होता था? ये जो है ताम्रलिप्त, क्या नाम है? ताम्रलिप्त बंदरगाह से जो है संचालित होता था उत्तर भारत गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त। कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापना किस शासक ने किया था? तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना जो है दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो दंती दुर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का आयात जो है भारत में किया जाता। क्वेश्चन पूछेगा, गुप्त काल में जो है भारत में किसका आयात किया जाता था? तो घोड़ों का, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मामल्लपुरम में जो है रथ स्मारक का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो पल्लव वंश के शासक ने जो है करवाया था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल वंश जो था दक्षिण भारत का राजवंश चोल वंश है, जो कि अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था।
अगला क्वेश्चन है आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट जो है भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री भी कहे जाते हैं। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट को खगोल शास्त्री भी कहा जाता है और भारतीय गणितज्ञ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा रामचरित्र के रचयिता कौन थे? तो ये जो है संध्याकर नंदी। कौन है? संध्याकर नंदी। रामचरित्र के रचयिता कौन है? संध्याकर नंदी। ये किसकी जीवन कथा है? तो रामपाल की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को जो है किसने लिखा था? तो इसको जो है जोनराज एवं जो है सीवर। किसने लिखा था? जोनराज एवं सीवर, याद रखिएगा। जोनराज एवं श्रीवर जो है ये लिखा था। कलहन जो है किसकी, कलहन द्वारा जो है राजतरंगिणी को जो लिखा गया था, ये इसको जो है किसने आगे बढ़ाया था? अगला क्वेश्चन है कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? जोनराज एवं जो है श्रीवर जो है ये किया था। जोनराज एवं श्रीवर। पंचतंत्र जो है मूल रूप से जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो है विष्णु शर्मा के द्वारा जो है लिखा गया। पूछता है पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन अष्टाध्याय के रचयिता कौन थे? तो अष्टाध्याय के रचयिता जो थे पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि को जो है अष्टाध्याय के रचयिता जो है कहा जाता है। किसको? तो पाणिनि को जो है अष्टाध्याय का रचयिता कहा जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है चकर संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चकर जो है चिकित्सा विषय से जो है संबंधित है, याद रखें। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 कुमार रचयिता के लेखक जो है कौन है? तो दंडी को जो है कहा जाता है 10 कुमार रचयिता के लेखक। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो ये जो है दंडी है। कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित्र, क्या नाम है? 10 कुमार चरित्र। अगला क्वेश्चन है गणित की पुस्तक लीलावती के जो है लेखक कौन है? तब भास्कराचार्य को जो है कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भास्कराचार्य को जो है लीलावती के लेखक कहा जाता है। गुलाम वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है गुलाम वंश की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। और गुलाम वंश की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1206 में जो है कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। और उसके बाद जो है गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक जो है किसे कहा जाता है? जो कि 1210 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1210 ईस्वी में किया था। उसको किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 जून 2006 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो है किस स्थान पर किया गया था? तो लाहौर में किया। कहाँ किया गया था? लाहौर में किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी जो है किसे घोषित किया था? तो लाहौर को ही घोषित किया था। किसे? लाहौर को ही घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दिया गया था? तो इनको जो है लाख बख्श कहा गया था। क्या कहा गया था? लाख बख्श, अधिक दान देते थे इसलिए। अगला क्वेश्चन है अत्यंत सुरीली आवाज में जो है कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को जो है किसकी उपाधि जो है दिया गया था? तो कुरान खान की उपाधि दिया गया। पूछेगा अत्यधिक सुरीली आवाज में जो है कुरान जो है कौन पढ़ता था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? कुरान खान कहा गया था। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था। क्या नाम है? क्यूमर्स को जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक कहा जाता। अगला क्वेश्चन है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो है दिल्ली लाया गया। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने।
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण शासक विभाग की स्थापना जो है किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है किया था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है किस अभियान के दौरान हुआ था? तो सिंध अभियान के दौरान। सिंध अभियान के दौरान जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस जैन संत ने जो है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध अच्छे थे? तो ये जो है एक जैन था जिन प्रभा सूरी, इनके साथ जो है मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन है, होली के त्योहार, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो है कौन था? तो होली के त्योहार में भाग लेने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक को ही जो है माना जाता। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने जो है बहमनी से गोवा को छीना था? तो ये जो है हरिहर द्वितीय ने जो है बहमनी से जो है किससे बहमनी से जो है गोवा को जो है छीना था। किसने? तो हरिहर द्वितीय ने। किसका कौन वंश का शासक था? तो विजयनगर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जो है कहाँ है? तो ये जो है हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? तो ये जो है कुली कुतुब शाह के साथ जो है गोलकुंडा का युद्ध जो है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने जो है लड़ा था। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की जो वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये जो था भू राजस्व जो था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1565 में हुआ था। कब? 1565 में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथ के भाष्यकार सायन को जो है आश्रय प्रदान किया गया है किसके लिए? तो विजयनगर राजाओं के द्वारा जो है ये आश्रय प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किस खंडहरों से मिलता है? तो इसका स्रोत जो है हम्पी के खंडहरों से मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा जो है किया गया था? तो अलवार एवं जो है नायार संतों के द्वारा जो है किया गया था। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये जो है रामानंद, संत रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना था? तो ये जो है सरहिंद का युद्ध जो है 1555 में हुआ था, इसी युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था? तो बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता, जो कब हुआ था? 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो हुमायूं को जो चौसा के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। और चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल शासक जो है ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष में भी जो है विश्वास करता था। अगला है, हुमायूं ने जो है कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530 में किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं से जो है चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 में किया था। कब? 1532 में। अगला क्वेश्चन, आगरा में किसने जो है ज्यामितीय विधि से जो है बाग लगाया था? क्या क्वेश्चन है, आगरा में किसने जो है ज्यामितीय विधि जो है बाग लगवाया था? तो ये जो है बाबर जो है ज्यामितीय विधि के द्वारा जो है मैथमेटिकल विधि के द्वारा जो बाग लगाया था। बाबर को
उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते थे? तो कलंदर कहते थे। क्या कहते थे? कलंदर। प्रसिद्ध चित्रकार दशबंध किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित है? तो ये जो है अकबर से। किससे? अकबर से। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? जब्ती प्रणाली को जो किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा। ठीक है। अगला है, वर्ष 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान जो है कहाँ पर किया था? तो ये जो है खानदेश, जिसको कहते हैं असीरगढ़ का किला। कहाँ? तो असीरगढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को सीरी कलम की उपाधि दिया था? तो ये जो है अब्दुल समद को जो है ये बात कहा था। ठीक है। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। याद रखिएगा। चलिए आप एक क्वेश्चन बताइएगा कमेंट में कि अकबर का जन्म जो है कब हुआ था और अकबर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? इसको आप जो लोग जो है कमेंट में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में स्थित गुजरी की महल किसके द्वारा बनाया गया था? ये जो है मानसिंह के द्वारा। किसके द्वारा? मानसिंह के द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। याद रखिएगा। सुलह ए कुल सिद्धांत का जो प्रतिपादन मुगल बादशाह जो है कौन किया था? ये जो है अकबर किया था। सुलह ए कुल का सिद्धांत। ठीक है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक जो है 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक 2 बार हुआ। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका एवं जो है रसिक प्रिय की रचना जो है किसने किया था? तो ये जो है केशव दास ने किया था। किसने? केशव। रामचंद्रिका एवं जो है रसिक प्रिया की जो है रचना किसने किया था? तो केशव दास ने किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ था? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग किसने जो है लिखने में किया था? तो ये जो है मराठा जो है मोडी लिपि का प्रयोग किया करता था। अगला क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा का संबंध जो है किससे है? सरंजामी प्रथा का संबंध जो है ये जो है मराठा भूराजस्व प्रथा से। किससे है? मराठा भूराजस्व प्रथा से। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने जो है मुगल को किस युद्ध में हराया था? तो ये जो है सालहार के युद्ध में जो है शिवाजी ने जो है मुगलों को हराया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व जो है किनके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था। किनके हाथ में? ताराबाई के हाथ में। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को जो है किसने जो है सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ के द्वारा जो है कारगर बनाया गया था। अगला है, वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा जो है किसके सामने समर्पण किया था? तो जॉन मैकलन के सामने किया था। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो रायगढ़ में जो है अपनी राजधानी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला। इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान किया था? तो ये जो है फर्रुखसियर ने प्रदान किया था। किसने? फर्रुखसियर ने। अगला है, किस स्थान को भारत का शिवराज कहा जाता है? तो जौनपुर को जो है भारत का शिवराज कहा जाता है। याद रखिएगा।
प्रथम कर्नाटका युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? तो एलासापा की संधि के तहत जो है ये समाप्त हुआ था। कब? तो 1784 में। अगला है कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो है लड़ा गया था। अगला है वांडीवास के युद्ध में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांसो को जो है पराजित किया था। ठीक है, और वांडीवास का युद्ध जो है 1760 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1722 में वर्ष 1772 में जो है वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने जो है द्वैध शासन को समाप्त किया था? तो वारन हेस्टिंग ने जो है द्वैध शासन को समाप्त किया था। और बंगाल का जो प्रथम जो है गवर्नर जो है कौन था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता जो है वारन हेस्टिंग्स को ही कहा जाता है, न्यायिक सेवा का जन्मदाता। अगला है, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता जो किसे कहा जाता है? तो पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1863 में जो है ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, तो प्रथम जो है ICS परीक्षा पास करने वाला जो है कौन व्यक्ति था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब? तो 1863 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये जो है ली आयोग के सुझाव। किस आयोग के सुझाव पर? तो ली आयोग के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम एस्टर्न था। कौन था? पाम एस्टर्न, याद रखिएगा। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो पहली घटना जो थी सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, यहीं से जो है 1857 की शुरुआत हुई थी क्रांति की। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से थे? तो अवध से थे। कहां से? अवध से। अगला क्वेश्चन, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1857 में जो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज ने जो है नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन था? तो ये पी कमीशन था। कौन कमीशन था? पी कमीशन। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने जो है किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वक्त खां को जो है अपना सेनापति नियुक्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह जो है कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में और भील विद्रोह महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासन काल में प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय जो है प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में जो है किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना हुआ था? तो 1857 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है ब्रह्म समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है संवाद क्या है? संवाद कौमुदी तथा जो है मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, बंगाल भाषा मीरात उल अखबार या फारसी भाषा ये किस में था? तो संवाद कौमुदी जो है ये बंगाल भाषा में था, मीरात उल अखबार जो है फारसी भाषा में था, और इसके संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय किस संस्था का गठन किया था? ये जो है आत्मीय सभा का जो है गठन किए थे। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने जो है राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ये जो है इंग्लैंड में बिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये जो है केशव चंद्र सेन ने जो है ये काम किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। देख रहे हैं, यहाँ से आप जो है ये भी चीज याद रख सकते हैं कि जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुआ था? 1839 में हुआ था, और किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो ये जो है बंधुआ मजदूर से संबंधित है हाली पद्धति। अगला है बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये जो है मुकुंद राव पाटिल थे। कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1905 में कांग्रेस ने जो है बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 में जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था? तो बनारस में हुआ था। और अध्यक्ष किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो है किसने किया था? तो अश्वनी कुमार दत्त ने जो है ये किया था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1915 में अमेरिका के होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो लाला लाजपत राय। ठीक है, अमेरिका के होम रूल लीग की स्थापना लाला लाजपत राय। तो बताइएगा जो भारत में जो होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था और कब किया था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग आंदोलन की शाखाओं को जो है किस वर्ष एक कर दिया गया था? तो 1918 में जो है एक जो है कर दिया गया था। वो जो बाल गंगाधर तिलक और जो है एनी बेसेंट जो बनाए थे होम रूल लीग। अगला क्वेश्चन है फेरबियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई थी? तो वर्ष 1920 में कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है संस्थापक जो कौन किए थे? तो NM जोशी के द्वारा किया गया था 1920 मुंबई में। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1929 में नागपुर में जो है संपत्र ऑल इंडिया रेडियो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष जो किसके द्वारा की गई थी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। और जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। 1900
हाँ 1920 में हुआ था, और जो है किसके द्वारा किया गया था, तो M.N. जोशी के द्वारा जो किया गया था। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, मई 1947 में स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो मार्च 1919 में। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एन दत्त मजूमदार के द्वारा जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में जो है किसके द्वारा किया गया था, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है किसने लगान न देने के लिए आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो ये जो है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा जो है ये सुझाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, द अनाक्रिकल एंड जो है रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में जो है क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिनियम में हुए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था, तो त्रिपुरा अधिवेशन 1939 में पराजित किए थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन को पट्टाभी सीतारमैया। कब, तो 1939 त्रिपुरा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन बना था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने जो 1939 में किस दल की स्थापना की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना जो है ये किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो कहाँ हुआ था, पटना 1934 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन है, तो आचार्य नरेंद्र देव। कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्धग्रस्त राष्ट्र कब घोषित किया था, तो 17 अक्टूबर 1939 को। लॉर्ड लिलिथगो जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है दूसरा विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्धग्रस्त घोषित जो है कब किया था, 17 अक्टूबर 1939 में। अगला है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के विधानमंडल से इस्तीफा दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, मुक्ति दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 22 दिसंबर 1939 से जो मुक्ति दिवस मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, तो विंस्टन जो है चर्चिल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है राजनीतिक क्या थी, तो उनका जो राजनीतिक था जो पूर्ण स्वतंत्रता का जो है आश्वासन मिले और जो है ब्रिटेन का जो है क्या करना, सहयोग करना। तो ये जो है भारत का जो है कहना था, अगर पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाता है तो उनका जो है चुनाव में ब्रिटेन का जो सहयोग करेगी भारत। चलिए अगला है, वर्ष 1930 में मुस्लिम लीग के इस इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्रीय की मांग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष
30 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम किसके द्वारा एकल मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सबसे पहले जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तार से था। तो इसी के तहत ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है गांधी जी और जो है और जो भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था तो उसको जो है छोड़ने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान जो है किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है सौंपी थी। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में। अगला है, किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? तो जापान के द्वारा। किसके द्वारा? जापान के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो अंडमान तथा निकोबार का नया नामकरण क्या किया गया था? तो उनका जो है नया नाम जो है शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप जो है कहा गया था अंडमान निकोबार को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? ये जो है सुभाष चंद्र बोस के ही द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन द्वारा विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए योजना कब प्रस्तुत किया गया? 3 जून 1947 को। और इसे ये भी कहा जाता है, किस योजना को 3 जून की योजना के नाम से जाना जाता है? तो वही लॉर्ड माउंटबेटन योजना को 3 जून की योजना, क्योंकि 3 जून को क्या हुआ था? वो जो है दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? ये जो है रेड क्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? रेड क्लिफ के द्वारा जो है किया गया। चलिए आज का सेशन जो है यहीं पर हो गया है, समाप्त हो गया है। ठीक है, आज का सेशन जो है यहीं पर जो है समाप्त हो गया है। अगर आपको जो है ये पूरे वीडियो का जो है अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। आप उस टेलीग्राम से जुड़कर जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।